इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ऐसी मस्जिद के अंदर जा कर के नमाज़ पढ़ी जाए जिसे हम बरेलवी मकतब फ़िक्र से मुंसलिक समझें, वहाँ जब इक़ामत हो रही होगी तो लोग थोड़ी देर बैठे रहते हैं, और जिस वक्त हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह या क़द क़ामतिस सलाह के अल्फाज होते हैं फिर लोग खड़े होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी किसी मस्जिद में चले जाएँ जो देवबंद मसलक से मुताल्लिक़ होगी, वहाँ पर आप देखेंगे अल्लाह अकबर की जब सदा शुरू ही होगी तो लोग इक़ामत के लिए खड़े हो जाते हैं। इस मसले को भी इस नोयत के साथ देखा जाता है कि जैसे ये बरेलवी बमुकाबला देवबंदी कोई मसला है और ऐसा करने वाला बरेलवी होता है, ऐसा करने वाला देवबंदी होता है, शायद दोनों के नुक्ता नज़र में कोई इख्तलाफ है या शिआर बन चुका है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इसे जहन में बिठाएँ। कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के मुतालिक कोई हुक्म ऐसा मरवी नहीं होता कि नबी अलैहिस्सलाम ने पाबंद किया हो कि आप ऐसा करना और ऐसा ना करना। उस अमर के अंदर वसअत डाली होती है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हम उस वसअत को खुद तंगी के अंदर डाल देते हैं। बाज़ में रखना, उमूमन इस मसले को जिक्र भी यूँ ही किया जाता है। हमसे भी अक्सर कभी कोई सवाल करें ना कि सर ये बरेलवियों का तरीका ठीक है या देवबंदियों का तरीका ठीक है, हय्या अलस सलाह पे खड़ा होना ठीक है या शुरू इक़ामत में खड़े हो जाएंगे ठीक है। तो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ दोनों ही तरीके ठीक हैं, लेकिन दोनों ही गलत भी हैं। ठीक इस वजह से याद रख लीजिएगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इक़ामत में कब खड़ा होना है कब खड़ा नहीं होना है इसकी कोई तायीन बयान की हो, तहदीद बयान की हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई तालीम मरवी नहीं है। इस चीज़ को एक वसअत डाली हुई है, जिसका जो आसानी हो वो शुरू इक़ामत में खड़ा होना चाहता है खड़ा हो जाए, कोई बीच इक़ामत में खड़ा होना चाहता है खड़ा हो जाए, कोई आखिर इक़ामत में खड़ा होना चाहता है खड़ा हो जाए। हर एक की तबीयत के ऊपर भी डिपेंड करता है, सेहत के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, एक सूरत ज़रूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इमामत के लिए हुजरा मुबारक से तशरीफ़ लाते थे, मस्जिद के साथ ही चूँकि हुजरा मुबारक था नबी पाक अलैहिस्सलाम का, सहाबा मस्जिद में खड़े होकर जिस वक्त इकामत कहते, अगर कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुजरा मुबारक से आने में ताख़ीर हो जाती, सहाबा खड़े हो जाते थे ना, खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, इस चीज़ को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते थे और फरमाया करते थे जब तक हम बाहर ना आ जाएँ बैठे रहा करो, चाहे इकामत हो जाए आप बैठे रहा करें, क्योंकि कोई बूढ़ा है कोई बीमार है और वो इतनी देर खड़े रह के इंतज़ार करता रहेगा, तकलीफ़ में मुब्तला ना हो जाए। सिर्फ ये एक अमर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। आसान अल्फाज में अगर मस्जिद में इकामत हो रही है और इमाम साहब अभी आए नहीं हैं तो आप उस वक्त बैठे रहें कि बिला वजह के खड़ा होना, इंतज़ार खड़े होकर के करना इमाम का पसंद नहीं है। इमाम को आता देखा अब आप सब खड़े हो जाए। इसके अलावा हर सूरत के अंदर इमाम मस्जिद के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अब जब इकामत हो रही है आप शुरू इकामत में खड़े हो जाएं, बीच इकामत में खड़े हो जाएं, आखिर इकामत में खड़े हो जाएं। इस अमर के अंदर हमारे दीन वसअत दी है, हर बंदा अपनी आसानी को देख सकता है। सहाबा और सलफ़ को देखेंगे तो मुख्तलिफ हर एक की जो सहूलत होती थी उस वक्त खड़े हो जाकर, कोई इस चीज़ के अंदर अमर पाबंदी का हमारे दीन के अंदर नहीं है। आम तौर पे होता यह है कि सलफ़ और सालिहीन को देखते देखते बाज़ उलमा अगर कोई राय देते थे तो हम ये समझ जाते हैं शायद ये काम सुन्नत है या ये काम कोई लाजमी है, ठीक है। जैसे बाज़ सहाबा इकराम को इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक जब साबित हुआ कि वो नॉर्मली कुछ देर बैठते थे फिर खड़े होते थे, वो जिक्र करते थे कुछ देर बैठे रहो, जब इकामत थोड़ी करीब ख़त्म होने के करीब वो फिर खड़े हो जाए। इसके अलावा कुछ सहाबा इकराम को जब देखा गया कि वो शुरू में खड़े हो जाते थे, वो उलमा बयान करते हैं शुरू में खड़े हो जाओ। तमस्सुक पे गौर करना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कोई हमारे दीन ने पाबंदी जिक्र नहीं की है। यही वजह है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी जब पूछा गया कि इकामत में कब खड़े हैं, उन्होंने कहा कि जो सलफ़ और सालिहीन से हम तरीका देखते आए हैं, कोई भी चीज़ इसके अंदर हमारे दीन ने मुक़य्यद नहीं की है, मुहद्दद नहीं की है, अपनी आसानी के हिसाब से इंसान खड़ा हो जाए। ये वसअत हमारे दीन ने पैदा किया, हमने जानबूझ के इसको एक पाबंद कर दिया, तंगी के अंदर डालना शुरू कर दिया कि भाई ये पहली इकामत में खड़ा हो रहा है तो ये देवबंदी है, ये बाद इकामत में खड़ा हो रहा है आखिर के अल्फाज के ऊपर तो ये शायद बरेलवी है। हालांकि दोनों जब एक चीज़ को महदूद कर देंगे, हमारे दीन ने जिस चीज़ में वसअत रखी उसको महदूद करेंगे तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों गलत हो जाते हैं। किसी भी वक्त खड़े हो जाए आसानी के तौर पे, ये तरीका हमारे दीन के अंदर बिल्कुल इसी चीज़ को रखा गया है, इसके अंदर वसअत भी डाली गई है। चंद चीज़ें मैं आपको बयान कर देता हूँ। मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब से भी इस बारे में सवाल हुआ, चूँकि ये ऐसे उलमा हैं जो मुतमस्सक से बड़े बखूबी वाकिफ़ हुआ करते थे कि अकाबिरीन या मुज्तहिदीन ने तमस्सुक क्या बनाया है। वो को तमस्सुक ये नहीं बना रहे कि ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला ने उसके नबी पाक अलैहि सामने पाबंद फरमा दिया कि इस वक्त खड़े होना इस वक्त खड़े नहीं होना, बल्कि आसानी के तौर पर ये अक़वाल थे, आरा थी, इसको यहीं तक ही रखना चाहिए। इस चीज़ को वाज़े करते हुए फरमाते हैं कि सुन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी वक्त की तहदीद ज़िक्र नहीं की लिमौदिल क़ियाम के इकामत में कब खड़ा होना है। फ़मता कामल इंसानु फ़ी अव्वलिल इक़ामा औ फ़ी इथनाइहा औ इंदा इंतिहाइहा, हर इंसान वो पहले खड़ा हो जाए, कोई बीच में खड़ा हो जाए, कोई ताख़ीर से खड़ा हो जाए, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। हाँ, सिर्फ एक सूरत यह है कि अगर इमाम अभी आई नहीं है तो बिला वजह खड़े होकर उसका इंतज़ार ना किया जाए, इस चीज़ को हमारा दीन ने पसंद नहीं किया। बस
इसके अलावा कोई चीज़ पाबंद, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। इसी तरह मोहम्मद बिन सालेह मुनज्जिद साहब जिक्र करते हैं कि लैसा हुनाका दलीलुन वाज़िहुन मिनस सुन्नह अला अहदी हादिहिल अक़वाल। ये जितने भी अक़वाल हमें मिल रहे होते हैं ना कि पहले इकामत में खड़े हो जाओ, बीच इकामत में खड़े हो जाओ, हय्या अलस सलाह पे खड़े हो जाओ, कद कामत सलात पे खड़े हो जाओ, कह रहे हैं सुन्नत में कोई पाबंदी इसके अंदर मज़कूर नहीं हुई। ठीक है, कह रहे हो इन्नमा हिया इज्तिहादात मिनल अइम्मा हस्बु मा ज़हरा लिकुल्लिन मिनहुम। कह रहे हैं कि अइम्मा किराम की आरा ज़रूर थी, जो जो उन्होंने सलफ़ व सालिहीन से देखा वो आगे जिक्र कर देते थे, लेकिन तहदीद कर देना कि ये वक्त है सुन्नत का खड़े होने के लिए, बिल्कुल फजूल बात। काबिरीन से और सलफ़ सालिहीन से हर चीज़ मरवी हुई है, कोई पहले खड़ा हो जाता, कोई बीच में खड़ा हो जाता, कोई आखिर में जाके खड़ा हो जाता, कोई इशू नहीं है। कह रहे हैं फ़ल अम्र फ़ीही वास है, इसके अंदर बहुत गुंजाइश हमारे दीन ने रखी है। फ़लिल मामूम अन यक़ूम मता शाअ फ़ी अव्वल इक़ामा व इस्नाइहा। कह रहे हैं कि मुक़्तदी वो खड़ा हो सकता है अव्वल इक़ामत पर भी, बीच में भी। कह रहे हैं लाकिन दल्लत सुन्नह अला अन्नल मुअज़्ज़िन इज़ा अक़ाम सलाता व लम यदख़ुलिल इमाम अल मस्जिद फ़इन्नल मामूमीन ला यक़ूमून। कह रहे सिर्फ एक सूरत हमारे दीन को पसंद नहीं है कि इमाम अभी मस्जिद के अंदर अगर आया नहीं है तो सारे नमाजी ऑलरेडी खड़े होकर इमाम का इंतज़ार करना शुरू कर दे। इस चीज़ को हमारे दीन ने पसंद नहीं किया, बैठे रहे, इमाम साहब आ जाएंगे फिर आप खड़े हो जाइएगा। इसके अलावा किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। सलफ़ और सालिहीन या सहाबा इकराम ने या सहाबा इकराम को देख देख के जो लोग आगे आए हैं वो किसी भी टाइम इकामत में खड़े हो जाया करते थे। ये है इस मसले के अंदर हतमी राय। इसी को मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि हर वो हुक्म हमारे दीन का या हर वो तरीक़ा हमारे दीन का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ जिसमें हमारे दीन में वुसअत रखी होती है, हम खुद अपने ऊपर तंगी कर लेते हैं। सुन्नत जहाँ वुसअत पैदा करती है हमें वुसअत ही रखनी चाहिए। हम तंगी पैदा करेंगे, ये तंगी हमारे दीन को पसंद नहीं आएगी। यही वजह है कि आप देखिएगा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला, वो एक दफ़ा कहीं नमाज़ पढ़ने गए किसी दूसरे इलाके में। कुछ दिन उन्होंने वहाँ नमाज़ पढ़ी, देखा इमाम साहब नमाज़ पढ़ के एक ही जानिब मुँह करके बैठ जाते हैं, जैसे ना मुँह करके उल्टी जानिब या सीधी एक जानिब। अगली नमाज में भी यही, तीसरी नमाज में भी यही, दूसरे दिन भी यही, तीसरे दिन भी नहीं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उन्हें समझाया, आप जो ऐसा अमल कर रहे हैं ना, इस अमल से लोग गलत समझ जाएंगे। वो ये समझेंगे शायद सुन्नत तरीका यही है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नबी अलैहि सल्लम नमाज अदा फरमा के दाई जानिब भी चेहरा अपना मुबारक फरमा देते, कभी बाई जानिब भी फरमा देते। जिस काम में वुसअत है वुसअत ही रखो। आप पाबंदी डाल देंगे तो लोग ये समझेंगे शायद ये एक ही काम है जो हमारे दीन के अंदर है, दूसरा कोई काम किया तो वो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाएगा या हमारे दीन के इस्तेहबाब के ख़िलाफ़ चला जाएगा या कराहत के अंदर चला जाएगा वगैरह वगैरह। लिहाजा इकामत में कब खड़ा हुआ जाए ये ना तो कोई शियार बरेलवियत का है ना ये शियार देवबंदियत का है। अमर इसके अंदर वासे है, इब्तिदा में खड़ा हो जाए, बीच में या आखिर के अंदर, हर चीज़ की गुंजाइश हमारे दीन ने रखी है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। और हम हर मसलों को यूँ तकाबुल भी कर रहे होते हैं। आप अक्सर मसाइल देखेंगे जो फ़िरका वारियत के अंदर है ना, एक ने एक रुख रखा हुआ, दूसरे ने दूसरा रुख। यकीन करें वो दोनों रुख उमूमन आम तौर पर हमारे दीन में साबित होते हैं। हम बदकिस्मती से मुतमस्सकात की पहचान रखते नहीं हैं। इसने अपना शियार बना लिया, उसने अपना शियार बना लिया, ये इसकी अलामत बन गया, वो इसकी अलामत बन गया, इसने अब ये काम नहीं करना, उसने अब वो काम नहीं करना। हालांकि उन दोनों कामों की वुसअत हमारे दीन ने रखी होती। ये बदकिस्मती है हमारी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।